किसी पार्टी या शादी में विदाउट इनविटेशन घुसकर खाने को अंग्रेजी में गेट क्रैश कहा जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल, आई एम गेट क्रैशिंग बट एक्चुअली आई एम नॉट। और ऐसा व्यक्ति जो विदाउट इनविटेशन घुसकर खाए पिए उसे अंग्रेजी में गेट क्रैशर कहा जाता है। अपनी अंग्रेजी और पर्सनालिटी को बहुत अच्छा बनाने के लिए और हर सिचुएशन के लिए एक अप्रोप्रिएट वर्ड जानने के लिए मेरे आईडी गौरव मोटिव रूम को फॉलो करते रहिए। आजकल बाहर से लाए गए सामान को इस्तेमाल करने से पहले लगभग 2 दिन के लिए अलग से ज़रूर रख देना चाहिए, यानी उसे क्वारंटीन कर देना चाहिए। क्वारंटीन शब्द का प्रयोग इंसान के लिए भी होता है, जानवर के लिए भी, और क्वारंटीन शब्द का प्रयोग चीज़ों के लिए भी किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, वी मस्ट क्वारंटीन द थिंग्स एटलीस्ट फॉर 2 days बिफोर वी यूज़ दैम। क्वारंटीन शब्द की प्रोनाउंसिएशन क्वारंटीन होती है, क्वारंटाइन नहीं। बहुत से न्यूज़ चैनल्स पे भी इसे क्वारंटाइन कह के बोला जाता है, पर वो गलत है। अमेरिकन इंग्लिश में भी इसे क्वारंटीन बोला जाता है और ब्रिटिश इंग्लिश के हिसाब से भी इसकी सही प्रोनाउंसिएशन क्वारंटीन ही होती है। उसके बाद हमें सामान को रनिंग वाटर यानी बहते पानी में धोकर ही इस्तेमाल करना चाहिए। क्वारंटीन शब्द के ऊपर मेरा वीडियो नंबर 109 भी ज़रूर देखिए। अपना बहुत ध्यान रखिए और बहुत अच्छी अंग्रेजी और पर्सनालिटी के लिए मेरे आईडी गौरव मोटिव रूम को फॉलो करते रहिए। अरे ये क्या हो गया आपको? मेरा सर दर्द से फट रहा है, जबरदस्त दर्द हो रहा है मेरे सर पे, जबरदस्त। बहुत तेज सर दर्द को अंग्रेजी में स्प्लिटिंग हेडेक कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, उसका सर दर्द से फट रहा है, ही हैज़ अ स्प्लिटिंग हेडेक। अपनी अंग्रेजी और पर्सनालिटी को बहुत अच्छा बनाने के लिए और हर सिचुएशन के लिए एक अप्रोप्रिएट वर्ड जानने के लिए मेरे आईडी गौरव मोटिव ग्रूम को फॉलो करते रहिए। रियल लाइफ में विलन का किरदार निभाने वाले सोनू सूद रियल लाइफ में एक परोपकारी हैं। परोपकारी को अंग्रेजी में फिलंथ्रपिस्ट कहा जाता है और जो वो काम कर रहे हैं उसे हिंदी में परोपकार और अंग्रेजी में फिलंथ्रपी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ अ फिलंथ्रपिस्ट एंड ही इज़ डूइंग एन एक्ट ऑफ फिलंथ्रपी। हम सबको उनसे सीखना चाहिए और अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से सेवा ज़रूर करनी चाहिए। अपनी अंग्रेजी और पर्सनालिटी को बहुत ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए मेरे आईडी गौरव मोटिव ग्रूम को फॉलो करते रहिए। कहावत है, द वियरर नोज वेयर द शू पिंचेस। इसका मतलब है जिस तन लागे 100 तन जाने। तो इंग्लिश के कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर हम देखें तो इसका मीनिंग ये आया कि जो इंसान जूता पहनता है वो जूता चुभ कहाँ रहा है ये उसी को पता है जो पहनता है। जो जूता पहना ही नहीं, अब मैंने जूता पहना है और वो कहाँ पर चुभ रहा है ये तो मैं जानता हूं। तो द वियरर, वियर का मतलब होता है पहनना और पहनने वाला वियरर, जैसे टीच पढ़ाना और पढ़ाने वाला टीचर। तो वियरर नोज मतलब वो पहनने वाला जो है वो जानता है। वेयर द शू पिंचेस कि जूता कहाँ चुभता है। इसका मतलब जिस तन लागे 100 तन जाने, जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है कि वो कितनी पीड़ा में है, कितने दर्द में है। व्यक्तिगत विवरण को अंग्रेजी में रेज्यूमे कहा जाता है। लोग इसे रिज्यूम बोलते हैं पर वो गलत है। रेज्यूमे असल में फ्रेंच लैंग्वेज का वर्ड है और फ्रेंच में इसे रेज्यूमे प्रोनाउंस किया जाता है। रिज्यूम शब्द इंग्लिश का होता है और उसका मतलब होता है दोबारा शुरू करना। फॉर एन एग्जाम्पल, आई विल रिज्यूम माई क्लासेज, मैं अपनी क्लासेस दोबारा शुरू करूँगा। एंड आई हैव टू प्रेजेंट माई रेज्यूमे, मुझे अपना रेज्यूमे यानी व्यक्तिगत विवरण पेश करना है। अपनी अंग्रेजी और पर्सनैलिटी को बहुत अच्छा बनाने के लिए मेरे आईडी गौरव मोटिव ग्रूम को फॉलो करते रहिए। लंबे लंबे कदम भर के चलने को अंग्रेजी में स्ट्राइड कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वो लड़के लंबे लंबे कदम भरकर चल रहे थे, दोज बॉयज वर स्ट्राइडिंग। अपनी अंग्रेजी और पर्सनैलिटी को बहुत अच्छा बनाने के लिए मेरे आईडी गौरव मोटिव ग्रूम को फॉलो करते रहिए। करण की टी शर्ट का कलर बहुत ज़्यादा तड़कीला भड़कीला है। ऐसे रंग को अंग्रेजी में गॉडी कहा जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल, ही इज़ वेयरिंग अ गॉडी टी शर्ट। अपनी अंग्रेजी और पर्सनैलिटी को बहुत अच्छा बनाने के लिए मेरे आईडी गौरव मोटिव ग्रूम को फॉलो करते रहिए। 2 lines of poetry of equal length, one after the other, is called a couplet. Like in one of the couplets of Leo Tolstoy, he said, everybody thinks of changing the world, but no one thinks of changing himself. To better your English communication skills with practical and rational motivation, keep following my ID, that is Gaurav Motive Groom.